राधे राधे सभी को, जय साईं राम, गुड इवनिंग। राधे राधे मैम। गुड इवनिंग राधे मैम। राधे जी, गुड राधे इवनिंग। राधे राधे राधे। मैम। राधे राधे। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलो, तो एनर्जी हाई है कि नहीं है? आज आज की फ्रीक्वेंसी कैसी राधे है राधे सब? मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। वेरी हाई। आज की फ्रीक्वेंसी कैसी है? मैम ने, रेनू जी ने तो कह दिया वेरी राधे हाई। राधे मैम। कैसी है? राधे मैम राधे। ने ये स्टोन ले लिया। एमेथिस्ट वेरी पढ़ गुड। को पकड़ वेरी लिया। गुड। वेरी गुड। सुबह से शिवाना ने भी ले लिया। इसके मेरे हस्बैंड कहते हैं सबको बांट रही हूँ, मुझे भी दे दे, मैं भी ग्रेटिट्यूड कर। बहुत अच्छा है। देखिए, ग्रेटिट्यूड में ना बहुत जबरदस्त पावर होती है, जबरदस्त पावर होती है। जी। मैं ये कहती हूँ, आप एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको 10 ऐसे रीजंस प्रोवाइड कराता है जिसके लिए आप उसे ग्रेटिट्यूड दें। एक चीज के बदले वो 10 टाइम्स आपको ज्यादा देता है। मैम तो ये ये चीज घाटे मैंने घाटे फील का किया सौदा है। कभी नहीं। हाँ जी, श्रेया जी बोले। मैम ये चीज मैंने फील किया है कि ग्रैटिट्यूड के बदले यूनिवर्स बहुत सी चीजें देता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैम लेकिन बिल्कुल है। स्टोन टेक्निक जो आपने दी है ना, वो आज से हम्म। शुरू कर दिया। सबसे पहले डॉली मैम को थैंक यू बोला। क्योंकि उन्होंने ये टेक्निक दी। उसको 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 थैंक यू, उसको थैंक यू। ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू। आपके पास हमेशा कुछ कुछ नया ही मिल जाता है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप करते हैं इसीलिए अच्छा लगता है। जो हाँ। नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा, है ना? जो नहीं करेगा उसको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो चलिए, हम अपना आज जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास चल रही है, डे 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बात की कि सुबह उठकर हमें सबसे पहला काम जो होता है हमारा, वो होता है हमारी फ्रीक्वेंसी चेक का। जैसे क्वालिटी चेक होता है ना, हमें हमारी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि हम कौन से मूड पर हैं। कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं इस समय, आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा चल रहा है, और फिर आपके एक्शंस क्या चल रहे हैं। ये 4 चीजें मैंने बोली कि इसी को चेक करना है। अगर इस पर प्रॉपर निगरानी आपने कर ली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप चीजों को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे या क्यों नहीं कर पा रहे हो। हम्म। और फिर आपको अपनी चीजें बदलनी है, और बदलते ही आपकी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमें मैनिफेस्टेशन करना है कोई भी चीज की, जब हम शुरुआत करते हैं, तो हमारा काम क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करें कि इन सब चीजों को चेक करने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने आप को कैसे बदलते हैं। जब आपकी कहीं आपका माइंडसेट थोड़ा निगेटिव है, थोड़ा सैड है, या कुछ भी इस तरीके का है, तो अफर्मेशंस कीजिए। इजीएस्ट वे मैं कहती हूँ ना, अफर्मेशंस कीजिए। अफर्मेशंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज को चेक करना है कि मेरी फ्रीक्वेंसी हाई है कि नहीं। अगर उस समय भी आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो आपकी अफर्मेशंस भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था, नेचर वॉक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो, बच्चों के वीडियोस जैसे मैं देखती हूँ, बच्चों के वीडियोस देख सकते हो। कोई भी चीज जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है, आपको वो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और उसके बाद अफर्मेशंस करनी। ठीक है। वाटर बॉटल टेक्निक मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरी वाटर बॉटल है, इस पर मैं अपनी अफर्मेशंस मैंने लिख रखी हैं। आप चाहें तो अपनी वाटर बॉटल पर आप अपनी अफर्मेशंस लिख सकते हैं। इस तरह से जैसे मैं एनर्जी सर्किल पे रखती हूँ, वैसे आप अपनी एनर्जी सर्किल पर बॉटल को रख सकते हैं। वाटर बॉटल टेक्निक जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा, मतलब वाटर टेक्निक की बात करें, तो चाहे आपके पानी के ग्लास की बात हो या वाटर बॉटल की बात हो, दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। मैम जैसे एक चीज आप पूछ रही थी कि अगर जैसे आपने सामने लगाया, हम उसको उल्टा पेस्ट करके लगा सकते हैं अंदर की कैसे भी तरफ। लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि ये जो आपने लिखा है ना, उसका रिफ्लेक्शन जो है किसमें पड़ना चाहिए? पानी और में पड़ना चाहिए। ओके। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बॉटल लेनी है तो ग्लास की बॉटल लीजिए। क्योंकि थोड़ा हेजिटेशन होती है, सब लोग देखे ना ना। तो मैंने मैम उससे कोई आपका फर्क नहीं कहने से पड़ता। ये लगा लिया, ऐसे अंदर की तरफ लिख के करा है। हाँ, कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। एक बात कहूँ रेणु जी, हाँ जी। कि कोई देखे ना, मैं तो दिखाती हूँ लोगों को कि देखो मैं क्या क्या कर रही अच्छा। हूँ। मैं तो ओके। दिखाती हूँ। यस ऑफ कोर्स, मैं तो दिखाती हूँ। लोग पूछेंगे, इससे क्या होगा? आप यूं सोचिए कि आप दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगी कि आप भी कीजिए। ओके।
आप अच्छा करना चाहती है ना लोगों के लिए, तो हाँ। उनको बताओ, जो चीजें आपको रिजल्ट दे रही हैं आप बांटो ना लोगों को, क्यों नहीं बांटते हो? ओके। उसका मन करेगा तो वो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन आपका काम है उसको सही दिशा दिखाना कि करिए इसको। ठीक है मैम, ठीक कर दूंगी उसको सुन। हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए इन चीजों को, लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप पानी की बोतल पे लिखिए, या आप कोई कागज पे लिख कर आप नीचे रख लीजिए और उसके ऊपर पानी का ग्लास रख दीजिए। मैम रात को कांच की बोतल आपको नहीं हो तो? कोशिश कीजिए कांच की बोतल हो, प्लास्टिक एक्चुअली डेड एनर्जी माना जाता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होना इज कंपलसरी। ट्रांसपेरेंट या तो आपको प्लास्टिक में मिलेगा या आपको कांच में मिलेगा, और प्लास्टिक में कह रही हूँ कि वो डेड एनर्जी होती है। इसलिए मैम। एक ग्लास की बोतल खरीदी जा सकती है, या एक कांच का ग्लास तो लिया जा सकता है ना। हम्म। ये तो कर सकते हो। हम्म। आप एक कागज पर अपनी अफर्मेशंस लिख लीजिए, उसको वहां नीचे रख दीजिए और ग्लास को उसके ऊपर रख दीजिए। रात भर उसको पड़े रहने दीजिए, और सुबह उठकर थैंक यू बोलकर उस पानी को यू गट 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 नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है, अपनी अफर्मेशंस वापस वो बोलते हुए पीना है। और आप देखिए कितने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप कोई भी रिचुअल करें, कोई भी चीज, वो आपकी शुरुआत होनी चाहिए 21 डेज एटलीस्ट। एटलीस्ट 21 डेज के लिए उसकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है आपके काम की। और रिजल्ट तभी मिलते हैं। आप कई बार क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, एक दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा, भाई नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज की, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सुबह उठकर वो पानी पीजिए, 21 दिन कीजिए, 31 दिन कीजिए, 51 दिन कीजिए, 45 दिन कीजिए, जैसे करना चाहते हो वैसे करो। ठीक है, तो एक टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वाटर बॉटल टेक्निक। ठीक है, अफर्मेशंस मैंने आपको बता दी, अफर्मेशंस, हाउ टू राइट अफर्मेशंस, ये मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया। वेरी गुड, क्या बात है। ये आपने रेडीमेड खरीदी है मोनिका जी, है ना, यस रेडीमेड? यस मैम। हाँ, कोई तो दिक्कत ये तो नहीं है, कांच देखिए। की नहीं है मैम? कोई बात नहीं, अब ये मुझे नहीं पता कि ये कौन सी है, लेकिन मुझे उसको देख के लगा कि आपकी ये देखिए, ये जो बॉटल आपने जब ली होगी ना, जिससे भी लिए, देखो ब्लेसिंग्स भी है, फेहू भी है, हीलिंग सिंबल भी है ना, वाह, है ना, सारे सिंबल्स हैं, जीबू सिंबल्स हैं। ये इसलिए अफर्मेशंस भी है, सर्किल्स भी है। हाँ, क्योंकि जिन्होंने आपको सेल की है, हो सकता है उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एनर्जाइज करके भेजा हो आपके पास। आपको रिजल्ट्स मिले मोनिका जी? ये रिजल्ट्स हेल्थ मिले? बोतल, हेल्थ बोतल है मैम। मैंने कहा ना, हीलिंग सिंबल मुझे दिख गया उसके ऊपर। तो आपको रिजल्ट्स मिले इसके? मुझे ऐसा कुछ लग, मतलब फील नहीं हो मुझे मुझे रहा। आपके पता एक्सप्रेशन से ही लगा कि आप प्रोमिनेंटली जवाब नहीं दे पा रही हैं। ठीक है, अब एक काम हाँ। कीजिए, ये सिंबल्स आपने देख लिया आपकी हेल्थ बॉटल पे, गॉट इट, आपको ये तो पता चल गया ये हेल्थ के रिगार्डिंग है, चाहे एनर्जी सर्किल हो चाहे कुछ भी हो। समझ में आ रही है हम्म। आपको मेरी बात? अब आप हम्म। खुद अपनी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए इसको, एक कागज पर इन्हीं चीजों को बनाइए। कभी हीलिंग ओके। सिंबल बना लिया, कभी हीलिंग की अफर्मेशंस लिख ली जो इस पे लिखी हुई है, कागज पे रख लिया, उसके ऊपर पानी का ग्लास रख के उसको पीजिए, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, और ओके। फिर मुझे बताइएगा कि अब आपको रिजल्ट मिले कि नहीं मिले। ओके। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं दे ऑल नो कि मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज बनाते हो, खुद अपने हाथ से बनाओ, बार बार बोलती हूँ ये चीज मैं सभी को, अपने हाथ से बनाओ ताकि आपकी एनर्जी के साथ वो चीज कनेक्ट हो। मैम समझ ये में आई? एल्यूमिनियम है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब अपन उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं उस पर, है ना, आप उसमें उसमें देखिएगा, आप एनिमल टोटम भी होगा, 100%। हाँ यस एनिमल, दिस। है ना, एनिमल टोटम भी इको। होगा उसमें, है ना, इको। सब चीजें होंगी उसमें। हाँ, देखो मैंने कहा ना, एनिमल टोटम भी होगा जरूर। तो आप अपनी एनर्जी से जिन चीजों को कनेक्ट कर सकते हो वो कीजिए और उसको यूज कीजिए। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होती है वो होती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब, आप किसी भी चीज की स्थिति को आप देखें, कि जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप अपने थर्ड आई से उस चीज को विजुअलाइज करें, कि आप क्या चाहते हो। इसमें आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको एक एंड्रयू कार्नेगी करके एक शख्स थे। उन्होंने 25 साल की उम्र में जो है वो अपना स्टील का कारोबार शुरू कर दिया, और 2-3 साल में ही उनकी जबरदस्त ग्रोथ हो गई। तो उनके जो आसपास के लोग थे, उन्होंने
इस तरह से बातें बनानी शुरू कर दी कि जरूर इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, वरना इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे हो सकती है ना। इतनी ग्रोथ कर ली कि लोगों को ये लगने लगा कि ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं करता हूं विजुअलाइजेशन, मैं विजुअलाइजेशन करता हूं। और विजुअलाइजेशन में मैंने अपनी क्लास के पहले दिन ही बोला था कि हमारा दिमाग ऐसा है जिसमें एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। बोला था मैंने आपको, 60,000 से ज्यादा हम्म। थॉट्स आते हैं। और उसमें से ज्यादातर थॉट्स ऐसे होते हैं जो या तो निगेटिव होते हैं या गैर जरूरी होते हैं, जिनको हम फालतू चीजों पे ध्यान देते हैं। ठीक है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। और आप अपने एक थॉट पर देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक होती है 17 सेकेंड टेक्निक, 17 सेकेंड की टेक्निक। उसमें आपको क्या करना होता है, आपको किसी एक थॉट पर 17 सेकेंड के लिए होल्ड करना होता है अपने आप को। होल्ड करने का मतलब, आप 17 सेकेंड सिर्फ और सिर्फ एक थॉट पर सोचिए। एंड कैन यू बिलीव, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप 17 सेकेंड भी एक थॉट पर नहीं रुक पाते। अब क्या 17 सेकेंड वैसे ज्यादा लग रहा है आपको, सुनने में ज्यादा लग रहा है क्या? लेकिन वेन यू थिंक अबाउट समथिंग, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप 17 सेकेंड तक रुक ही नहीं पाते। क्योंकि मन है, चंचल है, वो एक से दूसरे पर कब जंप कर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो जब उनसे एंड्रयू कार्नेगी से पूछा गया तो ही सेड कि मैं 5 मिनट तक एक ही थॉट पर स्टक रह जाता हूं। कैन यू बिलीव इट? और उस वजह से उसने अपनी लाइफ में इतनी जबरदस्त ग्रोथ की। हम 17 सेकेंड भी नहीं रह पाते, बहुत मुश्किल होता है। आप उस थॉट पे रहोगे, आपको लगेगा कि मैं रह रही हूं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जब वो थॉट आया, आप उससे रिलेटेड ही किसी और पर घूम के आ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। सेम चीज से रिलेटेड कोई और चीज की उसने मुझे कहा था ऐसा करना है, उस पे भी चले गए, तो इसका मतलब आपका वो तार टूट गया। तो विजुअलाइजेशन अपने आप में बहुत पावरफुल टेक्निक है, लेकिन आपको करना क्या होता है उसके लिए। विजुअलाइजेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, देखो क्या स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको कोई भी अपना गोल जो आपने चुना है ना कि मुझे ये चीज करनी है, आपको उस गोल को विजुलाइज करना है विद द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, ये कब होगा, मैं कैसे करूंगी, कुछ नहीं सोचना है। ये सोचने का काम किसका है? यूनिवर्स का। वो सोचेगा, आपको नहीं सोचना है। आपको तो सिर्फ एंड रिजल्ट सोचना है कि मुझे ये चाहिए। दूसरा, आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करना है, काम करना है, अपने माइंड को काम करना है। वो आप कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने आपको बताया, नेचर वॉक कर लिया, म्यूजिक सुन लिया, डांस कर लिया, फ्रीक्वेंसी को हाई किया, अपने माइंड को शांत किया कि अब मैं बिल्कुल अपने उस विजुअलाइजेशन के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल धीरे धीरे जाके जो है आप अपनी इमेजिनेशन में जाएंगे कि भाई मैं अपनी जिंदगी में इस पर्टिकुलर गोल को क्या देखना चाहती हूँ, क्या देखना चाहती हूँ। जैसे मैंने विजुलाइज कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में इस पर्टिकुलर पोस्ट की एक जॉब चाहिए, है ना, मैंने सोच लिया। तो मुझे विजुलाइज ये नहीं करना है कि मुझे जॉब चाहिए, मैं क्या विजुलाइज करूंगी, मुझे जॉब मिल गई है। आपको सोचना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप अपनी ड्रीम लाइफ को देखते हो, अपनी ड्रीम लाइफ को कि जब मेरा वो जॉब लग जाएगा तो हाउ विल आई फील, मैं कैसा फील करूंगी, वहां का माहौल मुझे कैसा लग रहा होगा, वहां मेरे बॉस मुझे कैसे ट्रीट कर रहे होंगे, या मेरे कलीग्स मेरे साथ कैसे बात कर रहे होंगे, हम कैसे साथ में बैठ के लंच कर रहे होंगे, हम कैसे बीच में कॉफी ब्रेक ले रहे होंगे। सारी चीजें आपको करनी, वो सब चीजें विजुलाइज करनी है। क्योंकि लाया तो अभी ले जाऊंगा नहीं लाया। आपको समझ में आया? आपको वो चीजें विजुलाइज करनी है। आप ये देखेंगे कि हाँ मुझे
इस तरह से करना है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, बताऊं आपको विजुअलाइजेशन में भी क्या प्रॉब्लम आती है। आप स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, आप करेंगे, पता है क्या होगा। आपने विजुअलाइजेशन में आपने देख लिया, मुझे जॉब मिल गया है, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कलीग्स बहुत अच्छे हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, काम को भी इंजॉय कर रहे हैं और पार्टीज को भी इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी होटल्स में हमारी पार्टीज हो रही है, सब हो गया। वाह, उसके बाद मैं कहती हूँ कि इस फीलिंग को लेट गो कर दो। हमने लेट गो कर दिया कि ठीक है, मैंने यूनिवर्स में भेज दिया व्हाट आई वांट, ठीक है। अब जैसे ही मैं होश में आई, होश से मतलब अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आई, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि अरे यार, हम्म। मैं तो पैसे ही नहीं है, जॉब तो लगा ही नहीं है। आप रियलिटी में आ गए, ठीक है, आप रियलिटी में आ गए, आपने देखा जॉब तो है ही नहीं, बटुआ तो खाली है, पैसों की बड़ी तंगी है। समझ में आया, होता है कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या हो गया कि आपने अपनी एनर्जी को गलत कर दिया, और अब आपकी वाइब्रेशंस कैसी, अभी अभी तो आपने भेजी थी कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, और अभी अभी आपने क्या भेज दिया कि कुछ भी नहीं है। देन यूनिवर्स विल गेट कंफ्यूज्ड कि भैया ये कहना क्या चाहती है या नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिखाता है आपको कि जो अभी आपने विजुअलाइजेशन में जो आपने चीजें फील की है ना, उस फील को बनाए रखिए। इसीलिए मैं विजुअलाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तय करती हूँ। अब वो टाइम बताऊं आपको कि कब करना चाहिए, सबसे ज्यादा जब आपके लिए वो अफेक्ट करे, जब वो आपके लिए अच्छे बेहतर रिजल्ट लेकर आए। आपको कब करना है, जब आप सोने जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, जब आप सोने जाते हैं ना रात को, आपने सारे काम कर लिए, दही जमा लिया, दूध फ्रिज में रख दिया, किचन समेट ली, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे अब मोबाइल मोबाइल पे देख देख के थक गए हैं, अब मोबाइल बिल्कुल मुंह पे गिर ही गया है कि यार अब तो सो जा भाई, मोबाइल भी कह रहा है सो जा, है ना। वो जो मोमेंट होता है ना जब मोबाइल आपके ऊपर गिरता है कि अब तो नींद आ ही गई, समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर अल्फा स्टेट। क्या कहलाती है वो, अल्फा स्टेट कहलाती है। वो स्टेट होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जब आप बिल्कुल नींद की आगोश में जाने ही वाले हैं, आपको लगता है बस नींद आ ही गई है, आ ही गई है, बस जब आप उस स्टेज पे होते हैं ना, वहां आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए, वहां आप अपनी अफर्मेशंस भेजना शुरू कीजिए, अपनी अफर्मेशंस भेजिए। मैम तब तो नींद आ रहा होता है, उसको कैसे हाँ, उसी विजुअलाइज करें? समय करना है, उसी समय करना है, आदत बनाओगे तो बनेगी। मैम बीच बीच में कहीं विजुअलाइज करते करते सो गए तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा है कि आप विजुलाइज करते करते सो गए। क्यों, क्योंकि आपने वो जो बीज डाला ना, वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया। बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स 24/7। आप कॉन्शियसली सोए हो, सबकॉन्शियसली नहीं सोते हो कभी भी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आपने वो सोचते सोचते आप सो गए, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड सो गया है, सबकॉन्शियस नहीं सोया है। वो आपकी उस एनर्जी को ले रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए। आपके सबकॉन्शियस को ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि रियलिटी क्या है और झूठ क्या है। आप कैसे बेवकूफ बना रहे हो उसको, वो फर्क नहीं करता। आपने जो उसको कह दिया ना उस स्टेट में, वो उसको सच मान लेगा, और आपको उसी को सच बताना है। मैम एक चीज और है, हम रात को सोते वक्त जो चीजें दिमाग में सोचते हैं, सुबह हम्म। उठ के भी अचानक से वही चीजें क्यों याद आती हैं? वो उसीलिए आती है क्योंकि वो सबकॉन्शियस काम कर रहा है। सेम स्टेट, अल्फा स्टेट, आपकी मॉर्निंग में भी आती है, जब आप उठ रहे हैं लेकिन उठे नहीं हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा, कि हमें यस मैम। नींद में पता चल जाता है कि सुबह हो गई है, लेकिन हम अभी उठे नहीं हैं। हमें पता है कि सुबह हो गई है, पर आंखें नहीं खुली हैं, और बस अभी हम नींद में ही हैं थोड़े थोड़े से।
नींद आ रही है फिर खुल रही है आंख, फिर नींद आ रही है फिर खुल रही है आंख, वो समय होता है ना, सब फील करते हो कि नहीं करते हो? यस दैट इज मैम। द टाइम ऑफ अल्फा स्टेट। वहां पर अफर्मेशंस करनी, वहां पर विजुलाइज करना है। और जब आप वहां करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपका क्या होता है, मैनिफेस्टेशन आपका जो है वो कंप्लीट होने लगता है। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। है ना, ये चीज करनी है। आप एक चीज मान लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके मैनिफेस्टेशन की है क्या? आपका इमोशन, आपकी फीलिंग। द की ऑफ योर मैनिफेस्टेशन इज योर इमोशन, इज योर फीलिंग। जितना अच्छा, द मोर यू फील, द फास्टर योर मैनिफेस्टेशन विल बी। जितना ज्यादा फील करोगे, मैनिफेस्टेशन उतना ही ज्यादा होगा आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर अभी मेरी क्लास में मेरी एक स्टूडेंट बैठी है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा मैनिफेस्ट किया है। बताऊं? देखिए वो मुस्कुरा रही है, मैंने नाम भी नहीं लिया है अभी तक। एंड दैट इज जसबीर जी। बहुत अच्छा मैनिफेस्ट किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। जसबीर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और आज आई भी आज ही है, 2 दिन से क्लास में नहीं थे ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। थैंक यू कैसा चल, मैम। कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया? जी, आपको मेरी शक्ल से क्या इमेजिन कर सकती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको देख के, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन को इतने जबरदस्त तरीके से किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मैम कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बोलिए, मैंने आज इसीलिए तो आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। ये जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी थोड़ा लैंग्वेज की दिक्कत है, आप समझे जाना। आपकी फीलिंग को सब समझ जाएंगे, आप बोलिए। हाँ जी। ये है कि मैम ने मुझे बोला था, जसवीर आप ना एक बार यूट्यूब पर जाकर मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास देखना। वो मैंने क्लास कम से कम, यहाँ बैठे सभी स्टूडेंट यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 21 दिन वो लगातार ही देखी है। मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ऑन लगाती थी और कान में हेडफोन लगाकर सुनती रहती थी। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या मैंने आपकी पहले भी, आज मैं सच बता रही हूँ, मैंने सर की और मैम की एक फोटो प्रिंट करवाई और अपने ऑफिस में लगाई है। और मैं वो किसी को नहीं दिखाती, मैं आपको सेंड करूंगी ग्रुप में, अरे तो आप प्लीज नहीं, देखना। प्लीज 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 मेरी जो प्लीज। मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मैम को देखकर ऑटोमेटिक ही होती रहती है। और जो मैम ने मुझे गाइड किया ना, इतना अच्छे से किया है कि मैं उसके बारे में बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो लफ्जों में नहीं हो सकता। अरे जसवीर जी थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन ये प्लीज ये फोटो वोटो वाली बात मत बताया करो किसी को। मुझे मुझे आपको मैं सबको बताऊं, इन्होंने मुझे एक बार कहा था, मैंने कहा मैम मैं भगवान नहीं हूँ, प्लीज आप इस तरीके की चीजें मत किया करो। लेकिन बस ये इनका स्नेह है, इनका प्यार है कि इनको ऐसा लगता है कि ये मेरा फोटो देखती हैं तो ये मेरी एनर्जी से के साथ कनेक्ट होती है। जैसे हाँ रेणु जी, जी। आप हमेशा ये कहते हो ना कि मैं आपकी क्लासेस में आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आती हूँ। तो इनका कनेक्शन थोड़ा अलग तरीके का है बनाने का, आपका कनेक्शन थोड़ा अलग तरीके का है। सबका अपना अपना होता है। जैसे मुझे नीरजा जी को देख के मैं हमेशा कहती हूँ कि नीरजा जी मुझे आपको देख के ऐसा लगता है यू आर माई एंजल। है ना, नीरजा जी सबसे पुरानी हमारी जो है वो स्टूडेंट है, और हर कोर्स में होती है नीरजा जी, हर कोर्स में होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नीरजा जी को देखना। आज मैं अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठी हुआ हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो क्या बात है, सकती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब वंस अपॉन ए टाइम जसबीर जी अपनी लाइफ में बहुत बहुत परेशान थे, और मतलब इकोनॉमिकली भी और रिलेशनशिप वाइज भी। लेकिन उन्होंने हर एक एरिया में बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। और मुझे हमेशा ये लगता है, इनको मैंने एक मिरर टेक्निक भी बताई थी, है ना, मिरर हाँ टेक्निक भी बताई थी जी। कि आपको मिरर के सामने खड़े होके कैसे आपको बात मैंने करनी है।
अपने आप। मोजो बैग भी तैयार किए थे और स्प्रिल सब बैग चीजें। भी, और बहुत कुछ मैंने सीखा है, जंतर भी लगाए हुए हैं, सभी चीजें जो मैम बताती है मैं वो करती हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पर अप्लाई करती हूँ, मैं एग्जाम्पल हूँ कि जीरो से हीरो कैसे बनना है, कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैं एक हाउस क्या वाइफ बात। थी और आज की स्टेज में मेरे पास 15 जाने काम करते हैं, और मैं उनकी, आप समझ सकते हो, मैं मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन टचवुड मेरी माँ की वजह से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। थैंक यू जसवीर दी, थैंक यू। ऑलवेज ब्लेसिंग्स टू यू, ऑलवेज। मतलब थैंक आज यू। आप देखिए, मैंने बोला नहीं है उनको कि आप क्लास में आइएगा, अगर आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं तो। मैंने नहीं हाँ बोला है जी। उनको कि क्लास में आइएगा, वो आज आई हैं शायद, क्योंकि सारे ग्रुप्स में हैं वो भी जुड़ी हुई, तो शायद उनको हाँ वक्त मिला होगा तो वो आज आई हैं। और उन्होंने, आप देख लीजिए, आज 15 लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। कितनी हाँ अच्छी जी। बात है ना। और बहुत वो अच्छा आप बोलते हमें। हैं मैम, वो बोलते हैं, मैंने आपके बताया आपके बारे में, वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर उनका सेमिनार लगाओ। मैं कहा आप ना 100 हो जाओ, फिर हम यहीं पर सेमिनार लगाएंगे मैम का। बिल्कुल, आप करिए ऐसा, मैं जरूर आऊंगी आपके पास, जरूर आऊंगी आपके पास, ठीक है। हाँ जी। थैंक यू जसवीर जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, मेघा जी प्लीज बोले। मैम हम तो क्लास अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आज जसबीर जी भी हैं। तो एक हाँ छोटा सा क्वेश्चन है बस। हम तो हाँ। हम मतलब मैनिफेस्टेशन करें, चाहे वाटर टेक्निक से करें, चाहे मिरर से करें, अफर्मेशन से करें, हम करते हैं। लेकिन अगर हमारा, मतलब मैं तो अपना ही एग्जांपल साफ साफ लेती हूँ हाँ ऑनेस्टली, हाँ हाँ, लेकिन अगर अपना ही घर का दीजिए। एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट ना करे, मैंने आपको पहली वीडियो में भी एक बारी ये बताया था कि मतलब मेरे तो घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है कि पता नहीं क्या कर रही है, ये क्या ही है, इससे क्या ही हो जाएगा, या घर का ये एनवायरनमेंट इतना ज्यादा नेगेटिव हो कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन को एक टाइम पे ब्रेक कर दे, तो वो कैसे सफल होगा? मतलब देखिए, इतना वो हावी हो जाता है, वो हावी हो जाता मेघा जी, वही 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 काम करना है। सुनिए, वही काम करना है कि हमें अपने आप को तैयार करना है सबसे पहले। हमें अपने आप को तैयार करना है कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। उनका बिलीफ सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरा बिलीफ सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, कि मेरा ये मेरी जो मोडालिटी है वो काम करेगी। हम उनकी उनके बिलीफ सिस्टम से कैसे अफेक्ट हो जाते हैं कि वो ये कहते हैं क्या होगा, क्या ही होगा इन चीजों से। आप उनको प्रूव करके दिखाइए। सुनिए मेरी बात, ये जसबीर जो बैठी है ना, इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज थे। इन्होंने अपने आप को उस चैलेंज पे लिया। और जो मैं मिरर टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ ना, इनको मैंने एक चीज बोली थी, मिरर के सामने खड़े होके आपको रोर करना है। रोर करना है, जोर से चिल्ला के बोलना है अपने आप को। और ये इन्होंने किया है। ये इन्होंने किया है, इन्होंने मुझे बताया था कि मैम मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वो है। धीरे तो धीरे बाहर एक के कॉन्फिडेंस। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, हाँ, बाहर इनका भी इन्वायरमेंट वैसा ही था जैसा आपका है। उसी वक्त थॉट आ जाते हैं और उसी वक्त इतना मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है कि मतलब आप ही टूट जाओ, मतलब ऐसा हो नहीं, जाता है। आप निकल जाइए वहां से। यू जस्ट क्विट। निकल जाइए। उस आर्ग्यूमेंट में रुकना क्यों है? क्यों रुकना है उस आर्ग्यूमेंट में? चुप रह के निकल भी तो सकते हो। पर हमारी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो एक बोल रहा है तो दो मैं भी बोलूंगी। मैम आपने बोला भी था ना कि बीच में अंदर ही अंदर चैंट करो, आई एम सॉरी प्लीज हाँ फॉरगिव मी, थैंक हाँ, यू। बिल्कुल। एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है, याद होगा हो, आपको क्लास होती में है। बोला। होती है। बिल्कुल होती है। आप उस समय चुप रह जाइए और अंदर ही अंदर बस वो बोल दीजिए, आप हाँ, होपोनोपोनो की प्रेयर बोल दीजिए। होपोनोपोनो। फॉरगिवनेस प्रेयर कहते हैं इसको, फॉरगिवनेस। कि जो गलती तुम कर रहे हो मैं तुम्हें उसके लिए माफ कर रही और मैम चेंज हुआ हूँ। है, एनवायरनमेंट चेंज होता है। हाँ, होता है। तो मेघा जी, ट्राई कीजिए। ऐसा है। करोगे तभी पता चलेगा बच्चे, तभी पता चलेगा। बिना हाँ किए, मैम मेरा तो जब मतलब बिना जब बाहर का एनवायरनमेंट बहुत तोड़ देता है। कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। मैं मुझे पूरा यकीन है कि हम सबके साथ अच्छा हुआ है तो आपके साथ भी अच्छा होगा। 100% होगा। ऐसा, ऐसा, जरूर सब, होगा। थैंक यू मैम। विश्वास रखिए, सॉरी मैम, विश्वास। सबसे बड़ी आपने बोला था मुस्कुरा के निकल जाओ। हाँ, बस मुस्कुरा के निकल जाओ, अपने आप उनको शर्म आ जाएगी कि यार ये क्या हुआ। ये जो वो चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, है ना। इसलिए इसको करिए आप, ठीक है। चलिए, हाँ जी, मंजू जी बोलिए प्लीज, जल्दी से बोले फिर आगे बढ़ते हैं। मंजू जी बोलिए। मंजू जी आप म्यूट हैं।
हाँ मैडम, वो मेरे को एनर्जी सर्कल कैसे बनता है, क्या लिखना है उसमें? एनर्जी सर्कल ऐसे बनाना अभी नहीं बता सकती मैम, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको जो चीज चाहिए, जैसे आपने अफर्मेशन लिखी, हेल्थ की अफर्मेशन लिखी, उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए, वो आपका एनर्जी सर्कल हो गया। आपको हेल्थ का कोई सिंबल आता है तो उसी सर्कल के अंदर कोई हेल्थ का सिंबल भी बना दीजिए। आपको हेल्थ का कोई और आपको एनिमल टोटम आता है तो वो एनिमल टोटम भी लिख दीजिए उस सर्कल के अंदर, तो वो आपका अफर्मेशन एनर्जी लिख के सर्कल। क्या? अफर्मेशंस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। आपको स्विच वर्ड आता है, स्विच कोड आता है हेल्थ का, आप वो लिख लीजिए और सर्कल कर दीजिए, वो एनर्जी सर्कल हो जाता है आपका। ठीक है। आप क्या लिखे मैं अपने एनर्जी सर्कल पे? नहीं, मेरा तो प्रिंटेड है मैम, मेरा तो प्रिंटेड है। आप चाहेंगे तो मैं ये भेज दूंगी आपके पास, है ना, मेरा तो प्रिंटेड है। नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना, हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, मैं भेज दूंगी, भेज दूंगी। ठीक है, भेज दूंगी जरूर। ठीक है। थैंक यू। चलिए, ओके। चलिए नेक्स्ट एक टेक्निक की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो बहुत बहुत फेमस टेक्निक मानी जाती है, एंड दैट इज 369 टेक्निक। सुना है सभी ने 369 टेक्निक के बारे में? दैट इज कॉल्ड निकोला टेस्ला टेक्निक। निकोला टेस्ला टेक्निक कहलाती है 369। इसमें भी आप अफर्मेशंस के माध्यम से आप मैनिफेस्टेशन करते हैं। आपको क्या करना होता है, लेकिन देखिए, सबको पता है कि हाँ 369 हमें पता है ना, सबने कहा हाँ हाँ हमें पता है। आपको पता है कि इसमें आपको अपनी अफर्मेशंस जो है 3 बार सुबह लिखनी होती है, 6 बार दिन में लिखनी होती है और 9 बार रात को लिखनी होती है, सबको पता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं आपको, फिर भी गलतियां होती हैं, फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैनिफेस्टेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से 369 को कंपाइल ही नहीं करते, करते ही नहीं। आपको क्या करना है 369 में, याद रखिएगा, आप जब रात को सो रहे हैं, अपने बेड के पास ही अपनी डायरी और रेड कलर का पेन रख के सोएंगे। सुबह उठते ही, बेड पर बैठते ही आप उठे हैं, उठते ही पहला काम आपका होना चाहिए थैंक यू। लिखना बाद में, पहले तो थैंक यू नोट से आपके दिन की शुरुआत। थैंक यू बोलेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज जिंदा हूं, आज मुझे एक और दिन मिला है जीने के लिए, कुछ अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, आप वहां थैंक यू बोलेंगे। आप जैसे हाथ जोड़ के सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं ना, इसमें कराग्रे वस्ती वाला पूरा श्लोक बोलते हैं आप, प्रणाम करते हैं अपने गुरुओं को, अपने एंसेस्टर्स को। वो सब करने के बाद गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे, गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे। फिर आप उठाएंगे अपनी डायरी, पैर नीचे नहीं रखने, पहले ही काम करना है। उठते ही आपने क्या किया, अपनी 3 बार अपनी अफर्मेशंस लिखी, लेकिन याद रखिएगा थैंक यू यूनिवर्स करके शुरू करेंगे, और पूरा का पूरा वैसे लिखेंगे जैसे मैंने कल की क्लास में आपको अफर्मेशंस लिखना सिखाया था। चाहे एक एक लाइन लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अब पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हैविंग अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, और आई एम डूइंग योगा रेगुलरली, आई एम डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। 3 सेंटेंस हो गए जिसमें आपकी फीलिंग भी आ गई, है ना, आपका एंड रिजल्ट भी आ गया, और आपका एक्शन भी आपने यूनिवर्स को बता दिया। बहुत बड़ी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटी छोटी 2 लाइन 3 लाइन में आपकी फीलिंग्स भी डाल दो, अपना एंड रिजल्ट भी डाल दो और अपना एक्शन भी डाल दो यूनिवर्स को बताने के लिए। तीन मैम बार उनको लिख लिया आपने, रुकी, 3 बार आपने उनको लिख लिया, उसके बाद आपने उसको बंद किया, थैंक यू बोला, और आप अपनी उस डायरी को रख दें। अब जब दिन के वक्त आप लिखेंगे, तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ, देखिए सुबह का उठने का हमारा मॉर्निंग रूटीन यूजुअली एक ही रहता है, यूजुअली एक ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिन के टाइम पे कई बार क्या होता है ना, हमारी चीजें अलग अलग हो जाती है। कभी कोई 1 बजे कर रहा है, कोई 3 बजे कर रहा है, कोई 2 बजे कर रहा है, कभी 2:30 बजे कर रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना कोई एक दिन डिसाइड, एक समय डिसाइड करें कि मुझे 1 बजे करना है कि 2 बजे करना है। कभी कभार चेंज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए एक समय निर्धारित हो कि मैं 1:30 बजे करूंगी, मैं 2 बजे करूंगी। फिर वहां पर 6 टाइम आपको, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना है। सुबह तो आपने थैंक यू से शुरुआत की तो आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी थी, क्योंकि आप सोकर उठे थे। अब सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी
लो हो जाए। अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, फिर लिखना है। थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा कुछ अच्छा फील कर लिया, कोई अच्छे वीडियोस देख लिए, मोटिवेशनल चीज सुन ली, और उसके बाद अपनी वो 6 बार लिखनी है। समझ में आया? कर लोगे? 9 बार कब लिखोगे? अल्फा स्टेट में आने से जस्ट पहले। ये नहीं कि मैंने तो ठीक है यार, मैं तो अब रात हो गई है, शाम हो ही गई है, संध्या तो हो ही गई है, मैं तो अभी लिख देती हूँ, है ना, काम खत्म होता है। ऐसे काम खत्म नहीं करना है। आप पहले अपने काम खत्म करो। ये ये टास्क है जो हमें लास्ट में करना है, क्योंकि आप ये बीज अपने सबकॉन्शियस में डाल के सोना है। सबसे लास्ट में आपका ये काम होगा, उसके बाद आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। ये लिखेंगे, थैंक यू बोलेंगे, और वहीं अपने साइड टेबल पे रखेंगे, क्योंकि सुबह उठ के फिर करना है। वहीं रखेंगे और सो जाएंगे। और फिर जब अल्फा स्टेट में आ रहे होंगे तो वापस उन्हीं अफर्मेशंस को दोहराएंगे। अल्फा स्टेट में आओगे ना लिखने के बाद, भूलना नहीं है अल्फा स्टेट को, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको नहीं भूलना है, उसमें अपनी अफर्मेशंस वही दोहरानी है, विजुअलाइजेशन यही करना है। ठीक है, तो ये आपकी 369 टेक्निक होती है। देखिए 369 भी होती है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको और भी मिलेंगी। आपको ट्रिपल ट्रिपल फाइव टेक्निक भी मिलेगी, 333 टेक्निक भी मिलेगी, 777 टेक्निक भी मिलेगी, है ना, सब होती है टेक्निक्स। लेकिन सबसे ज्यादा ये चलती है, सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक मानी जाती है 369। तो इसको भी आप कर, अब देखो कई बार क्या होता है ना, लोग मुझसे पूछते हैं ये सब कुछ ही करना है क्या, कि ये सारी टेक्निक करनी है क्या, कि विजुअलाइजेशन भी करो, 369 भी करो, वाटर टेक्निक भी करो, अभी एक दो और बताऊंगी कि वो भी करो। तो हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि एक एक बार तो सब करो, एक एक बार तो सब करो। क्यों करो? बताओ क्यों करो? क्योंकि उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन कौन सी वाली टेक्निक के साथ अच्छा बन रहा है, फिर उसी पर लगे रहेंगे। अभी आपको पता ही नहीं है कि आपका कनेक्शन किसके साथ ज्यादा अच्छा बन रहा है। जैसे मैंने जब जब 369 टेक्निक को काम में लिया है, तब तब मैंने अपने रिजल्ट्स अचीव किए हैं, मेरे डिजायर्ड गोल्स मुझे अचीव हुए, हमेशा हुए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नहीं मिला हो जो मैंने चाहा। इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत पावरफुल है, इसको करो। मैंने 555 भी किया है, 555 में भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। 555 क्या होती है? 55 टाइम्स रोज 5 डेज। आपको 55 टाइम्स 5 डेज, और एक ही सिटिंग में, एक ही सिटिंग में 55 टाइम्स आपको बैठकर वो लिखना है। उसमें आपको टाइम लगता है, क्योंकि जब आप उसमें फीलिंग भी डालोगे, अपने एक्शन भी डालोगे, अपना एंड रिजल्ट भी डालोगे, तो थोड़ा सा समय लगता है जब आपको 55 बार लिखना हो एक ही चीज को। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन 5 ही दिन में खत्म हो जाती है। फिर आप लेट गो कर देते हो। ये बहुत जरूरी है, इस स्टेप को नहीं भूलना है। वट एवर यू आर डूइंग, आपने एक रिचुअल किया, आपने एक टेक्निक इस्तेमाल की, उसके बाद लेट गो कर दीजिए, जाओ। क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स उसको वापस हमारे पास उस एनर्जी को भेज देगा। तो लेट गो करना बहुत जरूरी है, ठीक है, करना है। नेक्स्ट टेक्निक की बात करें, नेक्स्ट टेक्निक क्या हो सकती है? पिलो टेक्निक। पिलो टेक्निक आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी मम्मियां पहले हमें कहा करती थी, सो रहे हो ना, सुबह जल्दी उठना है ना पढ़ने के लिए, एग्जाम टाइम पे अपने तकिए को बोल के सोना, वो उठाएगा सुबह। अब आप में से कितनों ने ये करके देखा है? बताओ, किसने किसने करके देखा है कि मम्मी ने बोला तकिए को बोल के सोना, वो उठाएगा? नीरजा जी, उठाया कि नहीं उठाया तकिए? मैम मैंने तो इस ऐसे मैनिफेस्ट किया था कि मुझे सुबह जल्दी उठाना ताकि मैं एक्सरसाइज जल्दी कर पाऊँ। तो वो हुआ, उठी उठी उसी टाइम पे उठी मैं। हाँ, रेणु जी आपने? मैम जब भी मैं जैसे लेट सोती हूँ ना और मुझे जान भेजना था बच्चों को ना, तो मैं हम्म। ब्रेक के ही सोती थी।
कि कई बार मिस ना हो जाए, लेकिन टच वुड आराम से उठी हूँ मैं, और नींद भी पूरी होती है। मतलब आपका अलार्म बजने से पहले आपका हाँ। तकिया आपका कान पकड़ के उठा देता है कि उठ जाओ, तुमने कहा था ना मुझे ओके। कि मुझे 4 बजे उठा देना, मैं उठा रहा हूँ, उठ जाओ। आपको वो उठाएगा ही उठाएगा। इसको पहले हम टोटका मानते थे, अब पता चलता है कि ये तो मैनिफेस्टेशन है। ठीक है। तो आप पिलो टेक्निक कर सकते हो। अब पिलो टेक्निक में क्या करना है, आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो, जो भी चीज अपनी जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसे एक कागज पर अफर्मेशन की फॉर्म में लिखिए। अफर्मेशंस मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। वेरी गुड रेखा जी, वेरी गुड। संडे को छोड़कर आप रोज उसको ही बोल के सोते हो। ठीक है, वेरी गुड। वो उठाता है कि नहीं ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो उठाता है कि नहीं? ठीक है। यस, चलिए देखिए ये भी अग्री कर रही है रेखा जी भी। तो आपको क्या करना है, पिलो टेक्निक में आपको अपनी वो अफर्मेशंस जो है आपके पिलो का जो कवर होता है उसमें डाल के रखनी है। इसमें आपको रोज रोज नहीं लिखना है, एक ही बार आपने लिख लिया जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपने उसको पिलो के कवर में डाल दिया, और आप वहां पर उस तकिए पे सर रख के सो जाए बस। उससे पहले क्या है, अल्फा स्टेट में आएंगे तो जो आपने तकिए के नीचे तकिए के अंदर रखा है उसको आपको विजुलाइज करना है, उसको आपको बोलना है। समझ में आया? आपको रोज उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैम अगर कोई पिलो कवर में ना डाले और बस तकिए के नीचे रख दे तो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है ना, जैसे सुबह उठे, सुबह हट जाएगा, फिर वो वहां से अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगी उसकी जगह। अपना पिलो एक ही रखो, डिसाइडेड रखो कि ये मेरा पिलो है और इसमें मेरी अफर्मेशंस है बस। जब पिलो कवर चेंज करना हो तो उस अफर्मेशन को ध्यान से निकालो और वापस जो है वो वापस दूसरा कवर चढ़ा के वापस उसी के अंदर डाल दो, ताकि उसकी पोजीशन बार बार चेंज ना हो। जी। ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर करना क्या है, आपको इन चीजों पर काम करना है। इस तरह से अपनी सारी चीजों को आप कर सकते हो। एक और जो मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में एक आपको एग्जांपल दिया था कि मैं ग्रेटिट्यूड जनरल जैसे लिखती हूँ। ठीक है, मैं ग्रेटिट्यूड जनरल लिखती हूँ। ग्रेटिट्यूड जनरल में मैं रोज सुबह उठकर जो है वो रेंडमली किन्हीं भी चीजों के लिए थैंक यू बोलती हूँ, रेंडमली किन्हीं भी चीजों के लिए। ठीक है। तो मेरा मेरा ग्रेटिट्यूड जार है, देखो मैंने अपना ग्रेटिट्यूड जार बना रखा है। अब इसका कलर उतर है। अब देखो मैं हर बार कहती हूँ ना कि कोई भी चीज करो उसको अपने साथ कनेक्ट करो। ये देखो ये मैंने ही लिखा है अपने तरीके से, अपने हाथ से। इस पेपर को मैंने काटा, इसको मैंने लिखा, मैंने चिपकाया कि मुझे इसके साथ कनेक्ट होना है। देख लो, ग्रेटिट्यूड जार है ये। मैम ग्रेटिट्यूड लिखना मीन्स जो है या हो गई या होंगी। आप किसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो यूनिवर्स को? ओके। आप किसी भी चीज के लिए दे सकते हो। जो अभी आपके पास ब्लेसिंग्स है उनके लिए थैंक यू। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे भतीजे का कल, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया कि मैंने उनको पहले ही लिख दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा भतीजा आलिन खत्री आज सीए बन गया है। बना नहीं था, बट आई गेव द ग्रेटिट्यूड। तो रेंडमली आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक अपना ग्रेटिट्यूड जनरल भी दिखा देती हूँ। देखो ये मेरा ग्रेटिट्यूड जनरल है, देखिए। ये मेरा ग्रेटिट्यूड जनरल है ना। 66 डेज एक्शन प्लान बेस्ड ऑन एनएलपी। 66 दिन का प्लान होता है इसमें पूरा का पूरा। ठीक है। और अल्टीमेट ग्रेटिट्यूड जनरल। ठीक है। देखो, हाउ ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट योर अबंडेंस माइंडसेट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में वो कैसे कल्टीवेट करता है अबंडेंस को, आपकी माइंडसेट को। ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीजों पर काम करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कोटेशन लिखी हुई है, एज यू थिंक यू वाइब्रेट, एज यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट।
जैसा आप सोचते हैं वैसी ही आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, और जब आपकी जैसी आपकी वाइब्रेशंस होती है वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो। ये 3 दिन से मैं आपको यही सिखा रही हूँ, बार बार बार। 3 दिन से मैं आपको यही सिखा रही हूँ, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। आप अपने मतलब न्यूरॉन्स के पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हो 66 डेज में। ये सारी की सारी इसमें रोज की, देखिए शुरू के 22 दिन होते हैं जब आपका ओल्ड पैटर्न जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। जैसे अभी आप कह रहे थे ना मेघा जी, मेरे साथ ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो 22 दिन तो आपको अपने उस पैटर्न को तोड़ने में लगते हैं। फिर अगले 22 दिन आते हैं जब आप उस पर काम करना राइट। शुरू। तो टोटल 66 डेज का प्लान होता है, और बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज होती हैं। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, कि आपकी करंट स्टेट क्या है, आप क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। फर्स्ट फेज में 22 दिनों में आप क्या करोगे, जैसे डे 1 में आप अलग अलग चीजें, कि आपके चाइल्डहुड की मेमोरी याद करो, आज आप किसके लिए ग्रेटफुल हो, आज आप कैसा फील कर रहे हो। ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से आती है। अब रोज जब आप ऐसी अलग अलग चीजें लिखोगे, और इसमें मैंने आपको 100 से ज्यादा मैंने जो है आपको वो चीजें दे रखी हैं कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। याद नहीं आता ना कि किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दें, तो मैंने आपको 100 ऐसे आइटम्स बता रखे हैं जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रेटिट्यूड जनरल जब आप लिखते हैं तो आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्या कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ग्रेटिट्यूड जनरल लिखना अपने आप में अपने लिए एक ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने जैसा है। ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से जब आप ग्रेटिट्यूड जनरल लिखते हैं। जैसे मैंने आपको अपना कल का एग्जाम्पल सेट किया आपके सामने, कि मैंने पहले ही लिख दिया था कि मेरा भतीजा सीए बन गया है, तो मैंने पहले ग्रेटिट्यूड दिया। यूनिवर्स को ये सोचना पड़ा कि भाई इसने तो पहले ही धन्यवाद दे दिया, तो इसको तो देना ही पड़ेगा। ऐसी कई बार ऐसी चीजें मैं करती हूँ, कई बार मेरे स्कूल में मैंने इतने चेंजेस किए हैं ग्रेटिट्यूड के दम पे। और मेरे स्टाफ वाले भी कहते हैं कि मैम आप क्या करते हो, जो सोचते हो वो अब तो मेरे स्टाफ वाले भी कहते हैं, अब मैम ने कह दिया ना कि उनको स्कूल में ये चीज चाहिए तो वो तो आ ही जाएगी, कहीं से भी आए कैसे भी आए। और मैं उनको कहती हूँ कि हाँ मैंने सोच लिया ना कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे पता है कि इसको कैसे लेके आना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है कि ये काम कराओ स्कूल में, और वो होता है। तो आप सोचेंगे तो जरूर होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे क्या होता है ना, हम पानी पीने की हमने बात कर ली, अफर्मेशंस की हमने बात कर ली, आप लाउडली अफर्मेशंस बोले, मन में बोले, लिखें, वॉटेवर। लेकिन कभी कभी जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि कुछ चीजें निगेटिव हो जाती हैं, मेघा जी, कभी 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 आर्ग्यूमेंट होता होगा तो थोड़ा बहुत आपके मुंह से भी गलत निकल जाता होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत नॉर्मल बात है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। उस समय आपको क्या करना है, जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ निगेटिव बोल दिया है, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि आपको क्या दिखाना है यूनिवर्स को, कि यू आर एन एक्टर, आप एक एक्टर हैं। तो एक्टर को अच्छा अच्छा ही दिखाना है यूनिवर्स को। लेकिन अब मैंने गलती से तो गलत बोल दिया। उसी समय यूनिवर्स को कहो, यूनिवर्स कट कट कट, ये 3 बार बोलना है ये वर्ड, या कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ऊपर देख के बोल दो कट कट कट, मतलब मैंने जो अभी बोला ना प्लीज उसको इरेज कर देना। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। याद रखो, विजुलाइज करो कि यूनिवर्स ऊपर आपके ऊपर इस मुद्रा में बैठा है, तथास्तु। हमेशा ऐसे ही देखो कि वो ऐसे बैठे हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में, तथास्तु की मुद्रा में। और आप कुछ गलत बोलोगे तो उसने कह दिया तथास्तु, हो गया ना बेड़ा घर का, हमारा किए कराए पे पानी फिर गया। विजुलाइज कीजिए इस चीज को कि मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है। वहीं से हमारी जंग शुरू होती है जहां हमारे खिलाफ लोग खड़े होते हैं। तो उन चीजों को करके देखिए, कट 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 बोलिए, और अपने आप को फिर जैसे ही आपने कुछ गलत बोलिया, अपने आप होपोनोपोनो की प्रेयर जो है वो आप तुरंत कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जब भी दिन भर में कुछ भी निगेटिव होता है ना,
हमेशा याद रखना, जो निगेटिव लोग होते हैं ना, मेघा जी, नाम मेघा जी का ले रही हूँ, बोल सबके लिए रही हूँ, जब भी दिन भर में कुछ भी निगेटिव होता है दिन में, तो जो निगेटिव लोग होते हैं ना, वो ही निगेटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो निगेटिव होते हैं ना, वो ही निगेटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो वहां पर भी कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होने का कारण ढूंढ लेते हैं, सेलिब्रेट करने की वजह ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मेरे पॉजिटिव माइंडसेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं अपनी पॉजिटिविटी से क्या अट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि वो समझ जाता है। इसलिए वो निगेटिव तरीके से रिएक्ट नहीं करते। दे लर्न टू चेंज देयर माइंडसेट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उनको वो सीख जाते हैं, तो वो वहां पर भी कुछ यूं सोच लेते हैं कि यार इसमें भी कुछ अच्छा होगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बहुत जरूरी है ये चीज, सीखना, समझना। तो आप कैसे भी कर लो, सेलिब्रेट करना है आपको, कहीं झगड़ा हो रहा है, मुस्कुरा के निकल जाओ, और अपने आप को कुछ अच्छे मूड में ले आओ, जैसे आप ला सकते हो, विद अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स ऑल। नीरजा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैम मैं पहले लिखती थी, इतना टेक्निकल नहीं लिखती थी, डायरी में 10 लिखती थी ग्रैटिट्यूड जर्नल में, जर्नल ही कह सकते हैं उसे, डायरी थी मेरी। वो हम्म। छूट गया मुश्किल से, मैंने 30 डेज 30 या कुछ दिन किया था, फिर रह गया क्योंकि उसमें टाइम देना पड़ता था। मेरे घर में भी आपको मालूम है बहुत हम्म। पॉजिटिव वो नहीं है, क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्या है, वो सब चलता था, तो मैं चुपके से ये करती थी सबके वो। ये सबके साथ है ना? तो ग्रेटिट्यूड जनरल लिखने का इट्स नॉट एसेंशियल कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करें। पर आपको रात मैम को अभी, अच्छा लगता है, आप रात को कर लें, आपको सुबह, मुझे सुबह अच्छा लगता है, एक्चुअली मुझे सुबह अच्छा लगता है, सुबह की एनर्जी ज्यादा अच्छी होती है, तो मुझे सुबह सुबह ज्यादा अच्छा लगता है लिखना। तो मैम मैं अभी लिखती नहीं हूँ, पर मैं विजुअल ऐसे ही बोल देती हूँ, मतलब हम्म। हर हाँ, आप मिनट पे मेरे 2-3 ग्रेटिट्यूड हो जाते हैं ऐसे, लिखने कुछ भी। लिखने लिखने से बात ज्यादा अच्छी होती है, लिखने से बात ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है मैम, शुरू ठीक है, करती हूँ लिखने दोबारा। लिखने हाँ, लिखने का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है, कोशिश कीजिए लिखने का। तो आई होप मैंने आज आपको बहुत सारी, मैंने आपको बताई है। अब एक छोटा सा एक मेडिटेशन कर लेते हैं, विजुअलाइजेशन का कर लें, एक एक लेकिन मिनट अभी। हमारे कई लोगों ने ग्रेटिट्यूड जर्नल परचेज किया था। अगर हम्म, अगर आप उनको कंप्लेन आ रही है कि हम ना उसको भर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे अच्छा भरना है। है? उसमें से मेघा जी भी यहाँ पे हैं। मेघा जी, और, आपने परचेज किया है? यस मैम किया है। लिखना शुरू किया? और नहीं, मैंने सर को बताया था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं चल रहा, तो सर ने कहा अभी क्लास आ रही है तो तब बता देंगे। अच्छा। अच्छा। तो आप बता दो कि कैसे इसको इसको करना है और कैसे, क्योंकि उन्होंने एक बार परचेस किया, तो एक बार आप बताए तो ठीक रहेगा। चलो चलो, फिर मैं बताती हूँ मैम, एक। मैम एक हाँ, रिक्वेस्ट है, मिरर वाली टेक्निक भी बता दीजिए ना, मिरर मिरर वाली जो वाली, आप बता। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। देखिए, मिरर वाली टेक्निक क्या होती है, आपने, एक पहले तो मुझे ये बताओ, आलिया भट्ट का नाम सबने सुना है? आपको पता है वो अपनी जिंदगी में मिरर टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है। उसने खुद ने अपने इंटरव्यूज में बोली है ये चीज। तो जो चीजें हम बता रहे हैं ना, वो सब चीजें बड़े बड़े लोग जो हैं, वो सब इन टेक्निक्स को यूज करते हैं, वो यूज करती है इन चीजों को। किसी भी फिल्म को करने से पहले वो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें जो है वो अफर्मेशंस अपने मिरर के सामने खड़े होके बोलती है, अपने आप को अपने बारे में बताती है। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने जसवीर जी को ये कहा था, इनके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, ठीक है? इनके भी, मतलब इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि इनको वैल्यू नहीं मिल रही थी, समझ रहे हैं? एक वैल्यू की प्रॉब्लम थी इनकी लाइफ में। होता है ना, जैसे घर में झगड़े हो रहे हैं, वैल्यू नहीं मिल रही है। तो मैंने इनको एक ही चीज बोली थी कि आप वहां पर थोड़ा सा तेज आवाज में कोई भी चीज आप बोले कि मैं कर सकती हूँ, ये चीज मैं कर सकती हूँ, वट एवर यू फील। जहां आपको कमी महसूस होती है ना, कांच के सामने खड़े होके तेज आवाज में बोले, और ऐसे रोर करके बोले। क्योंकि आपको जब घर में झगड़े होते हैं या कोई भी ऐसी चीज होती है,
तो आपके इमोशंस को सप्रेस किया जाता है सामने वाली पार्टी के द्वारा, जो आपके हस्बैंड हो, इन लॉज हो, या कोई भी आपके बॉसेस हो, कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको इमोशनली हर्ट करके आपको सप्रेस करने का प्रयास किया जाता है। उन इमोशंस को आप बॉसेस के आगे तो निकाल नहीं पाते हो, अपने इन लॉज के आगे तो निकाल नहीं पाते हो, अपने हस्बैंड से तो लड़ नहीं पाते हो, कहीं तो निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होके आपको बोलना है, अंदर ही बोलो, कोई इशू नहीं। बाथरूम में खड़े होके बोलो, बाहर से कोई क्या कर रही है भाई, हाँ मेरा कुछ काम है, मैं बोल रही हूँ, कुछ काम चल रहा है मेरा। अपने आप पर काम करना पड़ेगा। वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, आप वहां बोलिए। आप अगर कोई इशू नहीं भी है, आप मिरर के सामने खड़े होके बोलिए, आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल सोल इन दिस वर्ल्ड। अपने आप को बोलिए कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत सोल है, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। अपने आप को बताओ, ये यकीन दिलाओ कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू आर अ मनी मैग्नेट। सामने बोलो तो सही। अब मेरे मेरे बोलने की टोन देख रहे हो, मैंने क्या बोला, यू आर अ मनी मैग्नेट। ये एनर्जी होनी चाहिए, ये नहीं यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी सक्सेसफुल। नो, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। आपको उस फ्रीक्वेंसी के साथ बोलना पड़ेगा। यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर वेरी लविंग। यार क्या खूबसूरत हो तुम, बोलो तो सही। देखो वो चीजें कैसे काम करती है। यस, ऑफ कोर्स, विद फीलिंग्स। चमचा बोला था, उसके बाद वो एकदम से अग्रेसिव हो गया था मेरे ऊपर। यही तो यही मैं मिरर टेक्निक है, जब आप अपने आप को, अपने न्यूरॉन्स को, अपने सेल्स को यकीन दिलाते हो, यू आर कैपेबल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपने सही कहा, वो सप्रेस वर्ड सही कहा आपने, कि वो आपको डाउन करना और आपको सप्रेस किया जाता है। हाँ बिल्कुल, सप्रेस ही किया जाता है, और वो सप्रेस करेक्ट। आपको कर रहे हैं। करेक्ट। और आप जब वहां पर गिव अप कर रहे हो, तो आप खुद भी उनका हिस्सा बन रहे हो। आप खुद भी उनका हिस्सा बन रहे हो कि यस, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे करो, मैं अपने आप को करती हूँ, वेरी गुड, हमारी टीम बन गई है। लेकिन अब निकलना है, अब निकलना है। ये जैसे आप मुस्कुराते हो ना मेघा जी, कितने अच्छे लगते हो, ऐसे मुस्कुरा के वहां से करेक्ट। निकल लिया करेक्ट। करो, कि तुम चिल्लाते रहो जिसको चिल्लाना है, लड़ते रहो जिसको करेक्ट। लड़ना है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। आप अपने आप की तारीफ कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। जो जिन चीजों की कमी आपको अंदर महसूस होती है ना, जो चीज आपको कमी लगती है, वो मिरर के सामने खड़े होके, उस सामने जो मिरर में दिख रहा है ना, उसको बोलो तेरे अंदर है ये चीज, निकाल, पहचान अपनी काबिलियत को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कैलिबर को पहचान, कि तुम क्या कर सकते हो। हम वो नहीं करते हैं एक्चुअली, हम वो करते ही नहीं। हम अपनी खूबसूरती की तारीफ नहीं करते, हम वेट करते हैं कि कोई और तारीफ करेगा हमारी। हम करते हैं कभी अपनी तारीफ खुद, कि कितनी अच्छी लग रही हूं मैं? क्यों किसी और का इंतजार करना? वेरी गुड संध्या जी, स्टार्ट दिस जर्नी। मैं आज भी कह रही हूँ आप लोगों को, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर क्लास। अगर आपने इस क्लास को यहीं छोड़ दिया, तो आपने ये जो मुझे रोज का 1 घंटा 1.5 घंटा दिया है ना, तो ये जो 3-4 घंटे दिए हैं ना आपने, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जीवन में तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से यूज करना शुरू करो। कोई भी टेक्निक, कोई भी पकड़ लो। अपनी विल पावर को मजबूत रखो और काम करना शुरू करो। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज ये बता देती हूँ। चलिए, जैसे ये ग्रेटिट्यूड डे 1 है ना मेघा जी, आप यहाँ पर कैसा फील कर रही हैं वो लिखें। जैसे आप मान लीजिए हैप्पी है, आप यहाँ लिखेंगी हैप्पी, जॉयस, मतलब हैप्पी के ही जो और चीजें आप फील कर रहे हो, कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ,
हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है। अब यहाँ पर आपको कहा गया कि आप अपनी हैप्पीएस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, अब जाओ अपने पुराने दौर में, कि बचपन की कोई तो ऐसी याद होगी जिससे आपको खुशी मिलती होगी, जिससे आपको अच्छा लगता होगा, है ना। कोई भी ऐसी मेमोरी आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको, आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल, ये 5 चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, किन चीजों के लिए। अब देखिए ग्रेटफुल किन चीजों के लिए हो सकते हो। आप अपने खाने के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आप अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आपके पास पैसा है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, है ना। आपके पास रहने के लिए घर है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, पीने के लिए पानी है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आपके सर पर छत है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास जो चीजें हैं। और अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉडी नहीं है, देर आर सो मेनी ऑर्गन्स, क्योंकि एक भी ऑर्गन खराब होता है ना तो हमारी लाइफ खराब हो जाती है। तो आप किन्हीं भी चीजों के लिए आप इस तरह से शुरू कर सकते हो। अब मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि शुरुआत के ये जो 22 दिन होते हैं ना, उसके जरिए आप क्या करते हो कि आप चीजों को ब्रेक करते हो, पैटर्न को ब्रेक करते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, राइट डाउन विच आर दोज 3 पैटर्न्स, बिलीव्स, हैबिट्स, ब्लूप्रिंट्स यू विल डिस्ट्रॉय इन फर्स्ट। यहाँ पर आप सबसे पहले 22 दिन में वो चीजें शुरू करो कि ऐसे कौन से 3 पैटर्न हैं जो आप तोड़ना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोकास्टिनेट करती हूँ, हर चीज को कल पे टाल देती हूँ, ठीक है यार कल कर लेंगे। दूसरा, मैं बहुत लेजी हूं। कोई भी 3 चीजें जो आपको लगता है कि आप अपने जीवन से इन चीजों को निकालना चाहते हो, उन चीजों को लिखो, उन चीजों को लिखो। मैम तो ये लिखेंगे कि आई रिलीज प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ ऐसा लिखना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल, आई वॉन्ट टू रिलीज माई प्रोकास्टिनेशन, वांट इट, ओके। है ना। इस तरह से आप अपनी चीजों को लिख सकते हो। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, आप सिर्फ ये लिखकर यूनिवर्स को मैसेज डिलीवर कर रहे हो कि तुम सोच क्या रहे हो। अब आप जब करते हो, प्रोकास्टिनेट की बात करते हो, तो फिर आपके थॉट्स, आपके बिलीफ्स वैसे बनाने पड़ेंगे। ये तो अब समझ में आ गया ना कहानी, कि मुझे कैसे उस चीज को डालना है, फिर मुझे उसको अपने बिलीफ में लेकर आना है कि हाँ बिल्कुल ये चीज दूर हो गई है, अब मैं एक्शन टेकर हो गई हूँ। प्रोकास्टिनेट का जस्ट ऑपोजिट एक कैरेक्टर क्या होगा? एक्शन टेकर। प्रोकास्टिनेट जो करता है वो एक्शन नहीं लेता, तभी तो प्रोकास्टिनेट कर रहा है। अगर प्रोकास्टिनेशन छूट गया तो वो एक्शन टेकर बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहाँ से शुरू करते हो फर्स्ट फेज में, उन चीजों को धीरे धीरे आप यहाँ करते हो, और बैक ऑफ द माइंड आपके ये चीजें चलती हैं कि आपको ये चीज करनी है। अब आज आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, दूसरे दिन पे आज आप कैसा फील कर रहे हो। सुबह की अपनी एनर्जी चेक करोगे ना, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी तो चेक करो, तुम किस मोड पे हो। कभी हो सकता है कि आप सैड मूड पे भी हो, तो लिख दो, कोई बात नहीं, आज का दिन मेरा अच्छा नहीं लगा मुझे शुरुआत में। हो सकता है कोई ऐसा तनाव रहा हो, कोई ऐसी चीज रही हो। अब आप देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई गाना बताओ जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, रीजन बताओ क्यों पसंद है। मेरे साथ तो ऐसा है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि म्यूजिक मेरी जान है, और मैं तो गाना, मैं बताऊं गाना कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है, कि मुझे इसके लिरिक्स पसंद है, मुझे इसका म्यूजिक पसंद है, मुझे इसमें किशोर कुमार की सिंगिंग पसंद है। देर आर सो मेनी रीजंस। इसका पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत था, समझ रहे हैं? गाना अच्छा क्यों लगता है आप बताइए, फिर उसके बाद ग्रेटफुल क्यों है वो चीजें बताइए। आपको पता है, आपने सिर्फ 3 चीजें शुरू में लिखी हैं, उसके बाद आपका डेली रूटीन चल रहा है, लेकिन इन चीजों के माध्यम से ही यूनिवर्स के पास वो मैसेज जा रहा है। आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ लिखना है। यूनिवर्स आपकी इस डायरी से समझ जाएगा कि तुम क्या भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम कंसिस्टेंटली ग्रेटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, कंसिस्टेंटली यू आर राइटिंग, वो मैसेज जा रहा है। मैं इसीलिए अभी नीरजा जी आपको बोल रही थी कि लिखना ज्यादा जरूरी है, लिखना मैं जरूरी स्टार्ट करूंगी, हाँ, पर वही है कि
छुप के थोड़ा करना या टाइम वैसे कोई बात करके करना पड़ेगा? कोई बात करना चाहोगे तो सारी चीजें अपने आप कर पाओगे। अब ये इसी तरीके का है, आगे बताने की जरूरत है क्या मेघा जी? अब यहाँ पहला वाला जैसे पेज था, शायद आपको वहां पर भी नहीं। डाउट हुआ होगा। आपको ओके ये मैम, ओके। हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही कहा था, आप ये लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको अपनी क्लास में मैंने बताया था कि आप अपनी रेटिंग दीजिए कि आप हेल्थ में इस समय कौन से नंबर पे चल रहे हो। आप 5 पे चल रहे हो, 4 पे चल रहे हो, 3 पे चल रहे हो, आगे क्या चाहते हो? कि भाई मैं तो 8-9 पे आना चाहती हूँ, 10 पे आना चाहती हूँ। रिलेशनशिप मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे 8 के आसपास मेरा बढ़िया रिश्ता चल रहा है। अब मैं चाहती हूँ मैं तो 10 पे आ जाऊं और बढ़िया हो जाए। ये रेटिंग देनी है यहाँ। फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं आपके, बिजनेस कैसा या करियर कैसा चल रहा है, आपकी इनर लाइफ यानी आप मेंटली और इमोशनली हाउ यू फील इट, कैसा फील करते हो, आगे कैसा जाना चाहते हो। एक बार ये पूरा ग्रेटिट्यूड जनरल भर लोगे ना, तो उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड जनरल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप सिंपल एक डायरी में भी लिखना शुरू कर दोगे ना, तो आपके ये गोल्स, आपके डिजायर्ड गोल्स आपको अचीव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये ग्रेटिट्यूड जनरल जो है उसका, मैं यहाँ पर बैठे हुए बाकी लोगों को बता देती हूँ। ग्रेटिट्यूड जनरल का जो मेरा एनर्जी एक्सचेंज है वो 199 है, सिर्फ और सिर्फ 199। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। 199 में आपको जो है, 199 या 201 आई थिंक, कुछ ऐसा ही है। मैं भूल जाती हूँ, पैसों का हिसाब रखती नहीं हूँ ना मैं कभी भी, इसलिए। तो बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, और इसको भरेंगे तो यकीन मानिए लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब छोटा सा एक विजुअलाइजेशन पर मेडिटेशन कर ले। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे भरना है, क्या करना है? ठीक है, चलिए। मैम एनएलपी और ईएफटी का भी सेशंस लाइएगा ना? हाँ बिल्कुल लाएंगे ना, बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, चलिए। एक मेरी जापा की क्लास आ रही है मंडे से, है ना, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो प्लीज। अरे यार, मुझे तो मिल ही नहीं रहा भारत जी। मैम मैंने अभी पेमेंट कर दिया उसका। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा। अब मैं शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। चलिए, जब तक जापा की वो मैम ढूंढती हैं, आप एक मिल छोटी गया, सी मिल गया। एक रेमेडी बताते हैं आपको, और आपके डेली कैश फ्लो के लिए। बताइए बताइए। आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है अपना, जो भी डेली कैश होता है, डेली कैश मतलब आपका पर्स वगैरह जो होता है, उसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे रखें। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई टेबल पे रखें। नीचे आप रेड कपड़ा लगाएं, है ना, अच्छा सा कपड़ा रखें। चावल डालें साबुत वाले, और लाल कपड़े के ऊपर थोड़ी 5 या 6 लौंग डालें, और थोड़ी एक बट्टी कपूर की रखें साथ में, देसी कपूर रखें। और अपना पर्स उसी लाल कपड़े के ऊपर रखें। चावल बिखरे होंगे उसके ऊपर, लौंग पड़ी रहेगी। और जब तक ये कपूर खत्म नहीं होता, पड़े रहने दे। कपूर खत्म हो जाए तो दूसरी कपूर लगा दे, और उसी पे ही हमेशा रखें कि अपना आपका कैश वही वही जो आपका डेली कैश फ्लो है। डेली कैश फ्लो वो होता है जो आप डेली खर्च करते हो, आपका पर्स होता है। और जो लोग ज्यादा पेमेंट मोबाइल से करते हैं, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पेमेंट अपना पर्स में से भी करा करें। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैश फ्लो अच्छा, जितना कैश फ्लो रहेगा आपका पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ इसी डायरेक्शन के अंदर साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर आप एक दिया जलाए डेली, और ये शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करें। थैंक यू। चलिए, थैंक यू भारत जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
चलिए, तो ये मेरी जापा सिंबल की क्लास जो है वो मेरी आ रही है। और अब इसका एनर्जी एक्सचेंज 1 to 1 2 हो गया है। ठीक है, ये मेरा पुराना ही मेरे पास पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने ये दे दिया है आपको। 1 to 1 2 है, और ये मंडे से स्टार्ट हो रही है 8:25 पर। 5 दिन की मेरी ये ऑनलाइन क्लास रहेगी, जूम पर रहेगी। और इसमें आप 61 जो है वो सिंबल्स जापवा के सीखेंगे। ठीक है, इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9351844929 पर पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सिंबल्स सीखने को मिलेंगे, लव से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जॉब, मनी अट्रैक्शन, इंस्टेंट रिजल्ट, एविल आई प्रोटेक्शन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, मनी सेविंग, इंटरव्यू, कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेवलिंग, पेन, इनफर्टिलिटी, डेथ्स, स्टडीज। बहुत तरीके के आपको अलग अलग तरीके के ये जापवा सिंबल्स आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं 1212। थैंक यू। चलिए, तो अब हम जो है आपने, रेणु जी आपने बोला कि आपने पेमेंट कर दिया है, तो चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, अब एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। ऑल दो मैंने म्यूजिक तो नहीं चलाया है, लेकिन आज बिना म्यूजिक के करेंगे। ठीक है, चलिए, पानी का ग्लास अपने पास रख लें। पानी का ग्लास अपने पास रख लें फटाफट से। Ma'am, हाँ, just for 1 minute, I want to make you is that ये जिम्बू सिंबल है वाह, कौन सा जीबू सिंबल है, मुझे दिख नहीं रहा है मैम। डिवाइन एसेंस। डिवाइन एसेंस, ओके, गुड। और जो मुझे which I like most, I have done। गुड गुड गुड, वेरी गुड। यही होता है, जिसके साथ आपका कनेक्शन बने वो बहुत अच्छा है। गुड, वेरी गुड। और ये मनी के जो अफर्मेशन अफर्मेशन, है, अफर्मेशन है। और जो गुड, आपने बहुत सारे सिंबल्स बना रखे हैं। वेरी गुड रीना जी, हाँ, वेरी गुड। जो बहुत अच्छी। मनी के सिंबल है अब। हाँ, ये मनी रेकी के सिंबल्स हैं, है ना? हाँ, मनी रेकी के सिंबल्स हैं, बहुत अच्छे। वेरी गुड। और देखिए, करने वाले सब करते हैं, है ना? करने वाले सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। I try to do नहीं नहीं, बहुत my अच्छी best। बात, बहुत अच्छी बात, Thank you, बहुत ma'am। अच्छी Thanks, बात। thank you for बहुत, your help। चलिए चलिए, थैंक यू। चलिए, तो पानी लेकर बैठे हैं सभी लोग अपने पास, आंखें बंद करेंगे। चलिए, शुरू करते हैं। क्लोज योर आईज, बिल्कुल शांत। क्लोज योर आईज, गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से उसे छोड़ें। बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में बैठना है। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। शरीर को बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, स्टिल होकर बैठेंगे। आप जितना बॉडी को मूव करेंगे उतना ही रिलैक्स होने में वक्त ज्यादा लगेगा। ब्रीदिंग को चलने दें, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर फेस, रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर चेस्ट, रिलैक्स योर हैंड्स, रिलैक्स योर स्टमक, रिलैक्स योर फीट। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाए, हल्की सी मुस्कान। अगर मन में कुछ विचार चल रहे हैं
तो मेरे साथ ये अफर्मेशंस बोले। मुझे इस पल में कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल शांत हूं। मुझे इस पल में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल शांत हूं। मैं पूरी तरह से रिलैक्स्ड हूं। इसी अफर्मेशन को अंदर ही अंदर रिपीट करते रहे। मुझे इस पल में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल शांत हूं। मैं पूरी तरह से रिलैक्स्ड हूं। बोलते रहे, बोलते रहे। नोटिस करें कि आप बहुत ही अंदर गहराई में उतरते जा रहे हैं। अब इस स्टेट में अपने उस खास लक्ष्य को देखें, उस डिजायर्ड गोल को देखें, और उसे इस तरह से देखें कि जैसे वो पूरा हो चुका है। अपने डिजायर्ड गोल के एंड रिजल्ट को देखें, जैसे वो लक्ष्य ऑलरेडी पूरा हो चुका है और उसे पूरा हुए 1 महीना हो गया है। विजुलाइज करें कि जो लक्ष्य आप देख रहे हैं उसे पूरा हुए 1 महीना हो गया है। आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आपको खुशी के आंसू आ रहे हैं? क्या आप डांस कर रहे हैं? क्या आप ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं? क्या आप अपने घर के मंदिर में भगवान को थैंक्स कर रहे हैं कि फाइनली मुझे ये चीज मेरे जीवन में मिल गई है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप थैंक्स दे रहे हैं मुझे अच्छी हेल्थ देने के लिए, मेरी बिजनेस ग्रोथ के लिए, मेरे बैंक अकाउंट को पैसों से भरने के लिए। थैंक यू सो मच। कैसा महसूस हुआ आपको ये सारी ब्लेसिंग्स जब आपकी जिंदगी का हिस्सा बनी? जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसकी झलक देखें। आपने कैसे सेलिब्रेट किया? फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने आप को खुश देखें आप, ग्रेटिट्यूड में देखें। अब इसी फीलिंग्स को अगले और कुछ महीनों में देखें। अगले और कुछ महीनों में देखें आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है। ग्रेटिट्यूड देते रहें।
Feel the vibrations in your body. Feel the vibrations. आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं. चेक योर वाइब्रेशंस. आपको अच्छा लग रहा है कि आपका गोल अचीव हो गया है. आप बहुत खुश हैं. आपके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जा रही है. आपने जो चाहा वो आपको मिल गया है. यू आर सो ब्लेस्ड. यू आर सो हैप्पी. यू आर सो कंटेंट. ग्रेटिट्यूड देते रहें. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अब एक गहरा और लंबा सांस लें और उसे छोड़ते वक्त हर पल अपना ग्रेटिट्यूड देते रहें. एक और लंबी गहरी सांस, और छोड़ते वक्त हर सांस के साथ ग्रेटिट्यूड देते रहें. अब अपने हाथों को रब करें. हथेलियों को अपनी आंखों पर मलें और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें. इस विजुअलाइजेशन को आपको अपने जीवन का एक रूटीन बनाना है. इस क्लास के खत्म होने के बाद भी ये रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी, डाली जा रही हैं. आप इस छोटे से को रोज अपने विजुअलाइजेशन के लिए आप इस रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हैं. आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो, जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हो, रोज. कितनी देर लगी? 5 मिनट. आई थिंक 5 मिनट भी नहीं लगी. छोटा सा है, कुछ भी नहीं है. सिर्फ उन चीजों को हमें क्या करना है? विजुअलाइज करना है. सबने अपने गोल्स देखे होंगे. किसी ने फैमिली हैप्पीनेस देखी होगी, किसी ने अपनी बिजनेस की ग्रोथ देखी होगी, किसी ने एग्जाम में सक्सेस देखी होगी. सबको अपना अपना एक गोल जो है वो फील हुआ होगा कि मुझे ये गोल हासिल करने के बाद कैसा फील होगा. किया किसी ने? अच्छा लगा ये? Yes, ma'am. Uh, यस I मैम. चलिए, बहुत मैम अच्छी बात. वापस आने का मन नहीं कर रहा था, उसी उसमें अच्छा. रहने का मन कर रहा था. thank you so much, ma'am. चलिए, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. Thank you, ma'am. चलिए चलिए. तो अब मुझे आप लोग, एक वादा चाहिए मुझे आपसे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगी. कोई ना कोई रिचुअल जो है वो रेगुलर बेसिस पर करेंगे, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें. क्योंकि छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. मुझे उम्मीद है कि मुझे जितना कुछ बताना था इस क्लास में, देखिए, चाहती तो मैं कोई एनर्जी एक्सचेंज आपसे ले सकती थी, है ना? पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करूँ. और वो वैल्यू ऐड, भारत जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को. ये वैल्यू ऐड तभी होगी आपकी जिंदगी में जब आप लिटरली जो मैंने बताया है उन चीजों को अपनी लाइफ में यूज करेंगे.
हाँ शीतल जी, बिल्कुल आप स्टार्ट करिए और अपनी प्रैक्टिसेस देखिए। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, पता है प्रॉब्लम क्या होती है? आप लोग ग्रुप में आ जाते हो, ऐड हो जाते हो, चीजें सीखते हो एंड यू लीव द ग्रुप, तुरंत ग्रुप को छोड़ देते हो। अच्छा क्या होता है कि जब आप ग्रुप में बने रहते हो, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करो, तो मोटिवेशन मिलता है कि यार ये कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए उसमें, जिसको जो चीज हासिल हो जाती है तो वो बताइए कि देखो मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया। आज जैसे रेनू जी ने अपना ग्रेटिट्यूड रॉक उठा लिया, किया ना, तो इन्होंने यहाँ क्लास में किया। अगर ये अभी क्लास में नहीं होती, ग्रुप में करती, तो आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता। मिलता कि नहीं मिलता बताइए? या आप ये चीजें कीजिए। ये जिंदगी में बहुत बहुत अच्छी चीज है, जिसको आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में ये आपकी मदद कर सकती है। मेरी लाइफ को किया है, जसवीर जी की लाइफ को किया है ना? तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी रहेगी आरती जी, सॉफ्ट कॉपी रहेगी, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में है, आप इसकी वहां पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपसे मैं एनर्जी एक्सचेंज के रूप में क्या लेना चाहती हूँ बताऊं? दोगे? छोड़ के चले भी गए लोग क्लास, चलो कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पेज पे जाएं, हमारे गूगल पेज पे जाएं, और वहां आप हमारी इस क्लास के लिए रिव्यूज डालें। ठीक है, हमारी इस क्लास के लिए, इस ब्लेसिंग क्लास के लिए अपने रिव्यूज डालें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज जो है इसका, ग्रेटिट्यूड जनरल का, भारत जी कितना है? 201 है कि 199 है? कुछ ऐसा ही है ना? आप तो 200 मान लीजिए यार, है ना? 199। वन है ना, मैंने कहा ना मुझे याद नहीं रहता है। ठीक है, 199 है इसका। ठीक है, ग्रेटिट्यूड जनरल का। ठीक है, तो आप हमारे पेज पे जाके, उस पेज का लिंक आपको जो है हम आपको अभी आपके ग्रुप में भेज देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ही आप उस पेज पर जाकर हमारे लिए रिव्यूज जरूर डालेंगे। और जिन्होंने डाल श्योर रखे हैं मैम। वो भी डाल सकते हैं, जिन्होंने डाल रखे हैं वो इस क्लास के लिए वापस डाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को। जय राधे साईं। राधे। गुड नाइट। लिंक लिंक यू मैम। मैंने भेज दिया है। थैंक यू। चलिए लिंक मैंने चलिए। भेज दिया है। रीना ओके। जी, रीना जी आपसे बात करना चाहूंगा। हालांकि आप कहीं बिजी है। आ, आपके दोनों बच्चों का जो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन थी वो हो चुकी है। अभी कल मैं थोड़ा ट्रेवलिंग में रहूंगा, कल 5 बजे के बाद आप मुझे फोन कर लेना, है ना? हमारे इंडिया के टाइम से 5 बजे के, है ना? आपके आपके वहां से नहीं। ठीक है जी। तो कल 4 बजे तक मैं ट्रेवलिंग पे रहूंगा, है ना? आपकी रिपोर्ट हो चुकी है इसमें ना। ठीक है जी। ओके, ओके थैंक सर। यू। और मैंने ये रिव्यू के लिए आपको ग्रुप में डाल दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ग्रुप के अंदर। अगर आप चाहें तो आप इसको विद 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। चलिए। ओके। चलिए, श्योर। भारत जी, शीतल जी कह रही है कि मेरी बाकी है कंसल्टेंसी। नहीं, जिन्होंने उस टाइम वो दी थी, उनको फोन करने का बोला था मैंने। इनकी तो एक्चुअल में इनकी पेड थी ना, इसलिए मैंने इनको बोला है। बाकी जो भी जिनकी रह गई है ना, सबकी हो चुकी है। सबकी हो चुकी है। आप फोन करके आप मुझसे कर सकते हैं, 1-2 दिन में कभी भी कर सकते हैं। कल 5 बजे के बाद फोन कर लेना आप, सबकी रेडी है। एक्चुअल में इन्होंने क्या है कि अलग से अपने बच्चों की भी दी थी, तो इनका थोड़ा नेम करेक्शन वगैरह सब था, तो इनका वैसे था। ठीक है ना? चलिए चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए क्लास एंड थैंक यू करते मैम। हैं। थैंक यू सो वेरी ये मच। राधे राधे सभी ये को। मैम ये जो आप जो Bye. ग्रैटिट्यूड जर्नल बोल रहे थे, जी, वो मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है कि नहीं रीना जी? चलो ये बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ। मैं अच्छा लग अपनी अ, हाँ आई फील, जो मुझे सोच नहीं रही थी, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे चलिए, उसका इम्पोर्टेंट आ अब रही पता है। चल रहा है, अब पता चल रहा है ना? चलिए हम्म। चलिए, बहुत अच्छी और बात। गहराई में जो आप कह रहे हैं, जो गाना और फादर मदर पेरेंट्स के साथ आपके बचपन के थोड़ा सा, कुछ मोमेंट्स यस, रिकॉल हो रहे हैं, रिकॉल हो रहे हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग है। चलिए चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात थैंक है। यू मैम। थैंक थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, थैंक यू। राधे राधे सभी को। यू। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे जी।